सीहोर न्यूज दर्पण के प्रायोजक है सुशीला विद्या मंदिर बागे, सिद्धार्थ हॉस्पिटल शीघ्र स्थान परिवर्तन, पुष्प विद्यालय कन्नौद रोड आष्टा और डेंटल हेल्थ केयर सेंटर कन्नौद रोड आष्टा। नमस्कार, सीहोर न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं महत्वपूर्ण खबरों पर। भाजपा द्वारा ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के एक दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में विषय के मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होने आष्टा आए मध्य प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी ने आज चर्चा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा कम सर्कस ज़्यादा नजर आ रही है। आपने देखा कि यात्रा के दौरान वे हंटर मारते हैं तो कभी कुछ करते दिखते हैं, मतलब ये यात्रा कम सर्कस ज़्यादा दिख रही है। श्री केसवानी ने कहा कि हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा अपने जन्मदिन पर हनुमान जी के चित्र लगे मंदिर की आकृति के केक को काटा गया है। इससे हिंदुओं की भावना आहत हुई है। आखिर कमलनाथ जी को हिंदू धर्म से इतनी घृणा क्यों है? उक्त केक को जिस प्रकार उन्होंने काटा उससे एक बार फिर मुगलों की याद दिला दी। भगवान श्री राम, हनुमान जी, राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र बिंदु है। भगवान श्री राम, हनुमान जी और राम मंदिर हमारी श्रद्धा और आस्था का केंद्र बिंदु है। इस कृत्य के बदले में कांग्रेस को और कमलनाथ जी को देश के हिंदुओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसको लेकर देश उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। उक्त कृत्य देश के हिंदुओं की धार्मिक भावना, उनकी आस्था पर प्रहार है। एक अन्य प्रश्न को लेकर केसवानी ने कहा कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश आ रही है। उसको लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश में कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। कमलनाथ जी को असली चिंता कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह चल रही है उसकी है। घर की आंतरिक लड़ाई से उन्हें असुरक्षा का भाव लग रहा है। आयोजित प्रशिक्षण वर्ग को लेकर केसवानी ने कहा कि भाजपा में बैठक वर्ग प्रशिक्षण सतत चलने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हम पूरी तैयारी से 23 और 24 में होने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में जनता के बीच अपने कार्यों और विकास को लेकर जाएंगे। निश्चित देश प्रदेश में हुए विकास के बदले जनता का आशीर्वाद पुनः भाजपा को मिलेगा। मैं तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का प्रवेश हो रहा है, क्या प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की ओर से? देखिए, राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं वो यात्रा कम सर्कस ज़्यादा दिखती है। कारण ये है कि कभी राहुल गांधी जी सिटअप्स लगाते हैं, कभी पुशअप्स लगाते हैं, और हद तो तभी हो गई जब वो अपने आप को हंटर मारते हुए दिखे। तो मुझे लगता है कि ये यात्रा कम सर्कस ज़्यादा है। और भारत को जोड़ने की ज़रूरत क्या है? भारत तो जुड़ा हुआ है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आप देखेंगे चौं तरफ भाजपा का जो देश है हमारा वो तरक्की की राह पर आगे चल रहा है, अग्रसर है। और मुझे नहीं लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई औचित्य नहीं। एक और बार अभी कमलनाथ जी ने जन्मदिन मनाया और एक उन्होंने मंदिर के स्वरूप का केक बनाया, उसमें हनुमान जी का चित्र भी लगाया, तो क्या ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला मामला नहीं? देखिए, निश्चित रूप से आज कांग्रेस को इस बात का जवाब देना चाहिए, कमलनाथ जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि वो हमारे हिंदू धर्म से इतनी घृणा क्यों करते हैं। मंदिर, भगवान श्री राम, हनुमान जी हमारे आस्था के केंद्र बिंदु हैं। और आप जब मंदिर में हनुमान जी के चित्र को काटते हैं तो हमें तो निश्चित रूप से उन मुगल आक्रांताओं की याद आती है कि कैसे उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा था। और कमलनाथ जी, आपने प्रतीकात्मक रूप से जो ये मंदिर को काटने का और चित्र को काटने का काम किया है, आपको प्रदेश और देश की जनता माफ नहीं करेगी। एक और कांग्रेस ने एक आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में यात्रा आ रही भारत जोड़ो, और उसको लेकर के उन्होंने लगाया कि साहब असुरक्षा का भाव लग रहा है। मुझे लगता है ये सिर्फ प्रोपोगंडा है कमलनाथ जी का और कांग्रेस का। यात्रा बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने स्पष्ट कर दिया कि परिंदा तक पर नहीं मार पाएगा। और कमलनाथ जी और नेता प्रतिपक्ष माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे और कमलनाथ जी का जो वर्जन आया है कि वो आश्वस्त हैं यात्रा को लेकर, सुरक्षा को लेकर। पर मुझे लगता है कि उनको, कमलनाथ जी को जो चिंता है वो कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है। आप देखेंगे जहाँ जहाँ कांग्रेस की बैठकें हुई हैं वहाँ पे इनकी लड़ाई झगड़े हुए हैं। हो सकता है कांग्रेस को अपनी आंतरिक लड़ाई से असुरक्षा का भाव हो। बस आज भारतीय जनता पार्टी ने जो ग्रामीण जनप्रतिनिधि उनका प्रशिक्षण शुरू किया है, तो इसको किस रूप के लिए, इसके पीछे कोई उद्देश्य? देखिए, भारतीय जनता पार्टी
जो बैठकें और जो वर्ग है ये हमारी कार्य पद्धति का हिस्सा है। हमारे कार्यकर्ता निश्चित रूप से आने वाले समय में 23 में 24 में जनता के बीच जाएंगे। जो हमारी जन कल्याण की योजना है, प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की जन कल्याण की योजना है, अनेक माध्यम से हम जनता तक पहुंचाने का, जो हितग्राही हैं उन तक जाने का। PMY योजना ले लीजिए आप, आज जिस तरह से उसको जब कांग्रेस का टाइम था तो प्रत्येक पंचायत में मुझे लगता है कि 2 ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए सीहोर न्यूज़ दर्पण के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।